आई थिंक क्या आवाज़ आ रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं एक किताब के बारे में, द पावर ऑफ हैबिट, जिसके ऑथर हैं चार्ल्स चार्ल्स और जिसके ऑथर हैं मतलब चार्ल्स का कहना है कि द पावर ऑफ हैबिट से आप अच्छी आदतों को अपना सकते हैं और अपनी बुरी आदतों को पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में इसके लिखा गया है, इंट्रोडक्शन इसका ये है कि व्हाट इज़ हैबिट। पहले इंट्रोडक्शन में ये बताया गया कि आखिर हैबिट है क्या, हैबिट क्या है। ओके, तो उसके बारे में पता है। तो दोस्तों, बचपन से ही हमारा दिमाग तरह तरह की आदतों को बनाना शुरू कर दिया था, जैसे खाना, कपड़े पहनना, कूदना और घूमना। ये सब आदतें हमें बचपन से ही हमने बना ली थी और इसको हमने शुरू कर दिया था। और इन चीज़ों का दिमाग एक बार सीख गया था, तो अब उसे आप अगर दिमाग ना लगाओ ना, अभी मैं सांस ले रहा हूँ, ठीक है, मैं अभी दिमाग लगाऊँ या ना लगाऊँ, मैं सांस लूँगा, उसी प्रकार वो अलग बात है, लेकिन मैं इसकी करता हूँ। अगर जब इन चीज़ों को दिमाग एक बार सीख जाता है तो इसकी आदत पड़ जाती है, फिर वो ऑटोमेटिकली ही काम करना शुरू कर देता है। जैसे कि आप किसी से बात करते हुए कपड़े पहन सकते हैं। हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। किसी से बात करते हुए आप कपड़े पहन सकते हैं। तो लेखक ने हैबिट की डिफिनेशन यह बताई है कि हैबिट एक फार्मूला है जिसे हमारा दिमाग बिना सोचे समझे फॉलो करता है। ओके, फॉलो करता है। तो चैप्टर 1 हैबिट की मैं समरी बता रहा हूँ। चैप्टर 1 जो था, तो चैप्टर 1 में एक बताया गया है लूप के बारे में। तो इस चैप्टर में यह बताया कि हमें आदत कैसे लग जाती है। तो हमें इसका लूप समझना पड़ेगा कि आदत हमें लगती कैसे है। ओके, तो इसका लूप कुछ इस प्रकार से है कि इसकी मतलब ओवरव्यू हम देख लेते हैं। इसका ओवरव्यू इससे पहले क्यू आता है, CUE, फिर रूटीन बन जाता है एंड उसके बाद फिर रिवॉर्ड मिलता है। तो इस क्यू को हम देखते हैं। सबसे पहले क्यू को समझते हैं। सबसे पहले क्यू मिलता है जिसे हम ट्रिगर भी कहते हैं। जैसे क्यू, मान लो आप, समझाता हूँ, आप अगर आप ओके, मैं नॉर्मल से एग्जांपल अगर आप सिगरेट पीते हो, मतलब सिगरेट पीते हो या फिर उसके एडिक्टेड हो, तो आपको क्यों होगा कि अगर आपको कोई सिगरेट की स्मेल आ जाती हो तो आपको क्यों हो जाएगा वो कि हाँ, आपको स्मेल आई, अभी आपका भी मन करने लगा। वो पहला क्यों। और दूसरा क्यों, आप कुछ सुन भी सकते हैं कि इस स्मोकिंग के बारे में बात कर रहा है ये सब, तो दूसरा क्यों हो सकता है, फिर सुनने से हो सकता है, देखने से हो सकता है, पिक्चर हो सकती है, वीडियो हो सकती है। आपको कहीं ना कहीं से सीक्रेट के बारे में क्यों मिलना चाहिए। अगर आप कोई बुक भी पढ़ रहे हो, अगर उसमें आपको क्यों मिलता है तो डेफिनेटली आप उसे क्यों कह सकते हो कि उसको देख के आपका मन किया कि हाँ, मुझे भी अभी करना चाहिए। कि अगर आपकी इसमें लत लगी है, अगर आप उसको फॉलो करते हो रेगुलर, आपका वो रूटीन बन चुका है। ओके, इसको हम क्यों की तरह समझ सकते हैं। तो दोस्तों, अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक और दिया गया एग्जांपल, दोस्तों की ऑफर भी क्यों की, मतलब दोस्तों की कंपनी भी क्यों की तरह होती है। जैसे कोई दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं और वो सुट्टा लगा रहे होते हैं, तो आपका भी मन करता है, अरे मुझे भी सुट्टा लगाना चाहिए, मैं भी लगाता हूँ। वैसे सुट्टा लगाने से वैसे उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है। पहला तो क्यों आपने समझ लिया, उसके बाद आती है रूटीन। तो आपको रूटीन, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ। अगर आप मतलब इस समरी को अच्छे से समझ लेते हो तो आपकी बुरी आदतें छूट सकती हैं और आप अच्छी आदत बना सकते हो। ठीक है, तो रूटीन फॉलो करना मतलब पहला क्यों था, आप रूटीन और फिर उसके बाद रिवॉर्ड मिलेगा, तो सबको ध्यान से समझना। ठीक है, ओके, रूटीन बताता हूँ। क्यू मिल जाने के बाद है जो मतलब रूटीन ऐसे है जो क्यू मिलने के बाद होता है। हैबिट की दूसरी स्टेज जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये एक सिग्नल की तरह होता है। क्या, क्यू तो सिर्फ सिग्नल की तरह होता है, लेकिन जब आदमी हैबिट को प्रक्रिया करने लगता है, ओके, हैबिट को प्रक्रिया करने लगता है तो उसे रूटीन कहते हैं। हैबिट आदत को लगातार रूटीन बन जाता है। जैसे मैं आज रूटीन बन जाता, मतलब कैसे समझा दूँ आपको। ओके, सिगरेट जला के कस लेने की प्रक्रिया रूटीन हो गई। अब वो आपका शुरुआत वहाँ से शुरू हो चुका है, तो वो हो गया रूटीन आपका। ओके, अब इसमें रिवॉर्ड किस तरह से मिलेगा वो अब चेक करते हैं। तो रिवॉर्ड की तीसरी स्टेज है रिवॉर्ड, यानी हैबिट की तीसरी, हैबिट की तीसरी स्टेज है रिवॉर्ड।
जब भी हम किसी हैबिट को पूरा करते हैं तो हम तरह तरह के रिवॉर्ड मिलते हैं। बुरी आदतें ब्रेन में डोपामिन रिलीज करती है, जिससे आदमी को खुशी और यूफोरिया का एहसास होता है। ओके, इंसान के दिमाग में एक केमिकल लोचा होता है। आप कोई काम करते हो और उस काम को आपको पता है उस काम को करने के बाद आपको कुछ मिलने वाला है, तो उससे पहले भी डोपामिन मिलता है। मतलब एक ऐसा केमिकल लोचा दिमाग में होता है कि इससे एक केमिकल निकलता है जिसका नाम डोपामिन है, और वो डोपामिन कारण होता है खुशियों का। तो आप खुश क्यों हो, मतलब आपको कोई चीज़ मिल रही है तो उसका ये मतलब आप समझ जाना कि डोपामिन आपका रिलीज हुआ तब आपको खुशी मिली। ओके, तो ये था नॉर्मल सा कि डोपामिन रिलीज होता है तो आपको खुशी महसूस होती है। और ओके, तो ये दोस्तों, हाँ तो दोस्तों यही है हैबिट लूप, और इसमें बदकर आदमी सारे काम करता है। तो चैप्टर 2 में आता है कार्विंग, नहीं क्रैविंग। चैप्टर 2 में आता है क्रैविंग। दोस्तों जब हमें किसी चीज़ की हैबिट हो जाती है तो फिर बिना सोचे समझे करने लगते हैं, मानो वह काम ऑटोमेटिक हो रहा है। जैसे हमने शुरू में ही बताया था, अगर आप चलना फिरना स्विमिंग करना, अगर पहले शुरू में आप साइकिल चलाते हो तो गिरते हो, ये होते हो, तो फिर आपको रूटीन में आता है, तो आप बात करते करते फिर कुछ भी करते करते आप वो काम बड़े ही आसानी से, यानी कि साइकिल चलाना आप कर पाते हो, स्विमिंग करना आप कर पाते हो। ओके, तो स्मोकिंग या अल्कोहल की आदत पड़ने के बाद पर एक आदमी जैसे करना ओके, तो स्मोकिंग और अल्कोहल की आदत लग जाने के बाद उसको छोड़ नहीं पाता, क्योंकि डोपामिन हमें दूसरे जो काम होते हैं खाना पीना और ये सब, उससे 3 गुना ज़्यादा मिलता है। किससे? खाने से 3 गुना ज़्यादा स्मोकिंग और अल्कोहल में मिलता है, इसलिए इंसान उसका आदी हो जाता है। अगर उसे बार बार करें तो उसकी रूटीन और हैबिट में आ जाता है। ओके, जब कोई शराब पी नहीं पाता तो उसके दिमाग में क्रेविंग शुरू हो जाती है। दिमाग सोचता है फिर रिवॉर्ड कैसे मिले। तो क्रेविंग आपको समझा देता हूँ कि होता है कि चुल मचाना, एक तरह से आप बोलो। ओके, ताकि उसे खुशी महसूस। क्रेविंग मतलब ये होता है कि अब मुझे रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा, मैं शराब नहीं पी पा रहा, शराबी की बात कर रहा हूँ, तो उसकी चुल मचाएगी, अरे मुझे कुछ मिल क्यों नहीं रहा। मतलब उसका दिमाग उसको बहुत वो करेगा, केमिकल लोचा, ताकि शुरू करे, क्योंकि वहाँ पे उसका रूटीन आदत है। ओके, तो फिर वह आदमी हैबिट रूटीन शुरू करता है। ओके, अगर अल्कोहल की फ़ोटो या ऐड देखे तो ट्रिगर, तो जैसे शुरू में ही आपको बताया गया कि अगर कोई इंसान फ़ोटो, ऑडियो या फिर अपने दोस्तों से बात करते समय अगर उस चीज़ के बारे में, जैसे स्मोकर था तो स्मोकिंग, तो चेन स्मोकर ऐसे ही होते हैं, और अल्कोहल वाला है तो अल्कोहल का फ़ोटो ऐड देख लिया तो उसके दिमाग में क्यों उत्पन्न हुआ, क्योंकि बाद अगर वो एक आध घूंट लगाता है फिर उसका हैबिट थी तो वो रूटीन बन जाता है, नॉर्मल सी बात है। ओके, तो आगे हम पढ़ने वाले हैं कि बुरी आदत को कैसे छोड़ें, अगर नहीं है तो प्लीज़ अच्छे हो यार, मेरी तरह। मुझ वैसे मैं एक बात आपको कहता हूँ, दुनिया में कोई भी इंसान अच्छा नहीं है। इंसान अच्छा वही माना जाएगा जो कम बुरा है। ओके, हर इंसान कोई भी इंसान अच्छा नहीं है, कुछ ना कुछ उसके अंदर बुराइयाँ ज़रूर होगी। आइए 2 रोचक एग्जांपल पढ़ते हैं जिससे क्रेविंग का इस्तेमाल प्रोडक्ट बेचने के लिए किया जाता है। अच्छा, क्रेविंग प्रोडक्ट, हुँ, एक ही प्रोडक्ट लेता हूँ मैं, पेप्सोडेंट। ओके, पेप्सोडेंट तो आप मैंने सुना ही होगा, हम लोग उसको टूथपेस्ट होता है, उसका कंपनी पेप्सोडेंट है ना। इसकी सफलता के पीछे एक लॉर्ड हॉपकिंस का हाथ था। ओके, हाथ था। उन्होंने देखा कि लोगों के वो को ब्रश करने के बाद पेप्सोडेंट का टिंगली टेस्ट अच्छा लगता था। उन्होंने ऐड में इसी का इस्तेमाल किया, तो उसका टेस्ट को वेपन के रूप में यूज़ करके उन्होंने इसका एडवर्टाइजमेंट किया कि लोग पेप्सोडेंट अगर यूज़ करते हैं, अगर उसको करते हैं एज अ टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, तो उसके बाद उनके दिमाग में क्या हो, टेस्ट उसका वैसे तो रहता है, मस्त रहता है। वैसे मैं भी करता था, लेकिन अभी तो कोलगेट करता हूँ। ओके, अब भाई मैं यहाँ पे कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रहा, टूथपेस्ट करता हूँ, कोई भी बताऊँगा नहीं, बता दिया। अच्छा, लोग जाने। तो दूसरा प्रोडक्ट था फ्रिज। 1 मिनट, जो हमने कोल्ड ड्रिंक करके एक भी ओके, इसका पहला एग्जांपल लेते, दूसरा एग्जांपल जाने दो भाड़ में, ये तो मेरी कंपनी का लग रहा है। हाँ, तो हम लोग इसको ज़्यादा यूज़ भी नहीं करते, तो हमें रिलेटेबल चीज़ चाहिए, तो हम इससे रिलेट नहीं कर पा रहे। तो क्रेविंग आप समझ गए कि इंसान कैसे भी कोई चीज़ करता है। कंपनीज अपने प्रोडक्ट, जैसे हम लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो फ़ोन में क्या हो रहा है,
कि हमें लत लग जाती है इंस्टाग्राम की, ये सब सब। हाँ, ऐसा कुछ समझ लो। तो देखो दोस्तों, किसी तरह की हैबिट के या साइकोलॉजिकल इफेक्ट को मार्केटिंग भी कहते हैं। मार्केटिंग में से लोग इंटेलिजेंस का नाम बोलते हैं। जिस प्रोडक्ट की सेल लाखों गुना बढ़ जाती है, अगर उससे मतलब वो कंपेयर किया जाए। मक्खी मक्खी आ रही है। ओके ओके इसके बाद मैक्सिमम एडवर्टाइजमेंट में इन प्रिंसिपल को यूज़ किया जाता है कि प्रोडक्ट को हैबिट लगा दी। अच्छा, प्रोडक्ट की हैबिट लग जाती है इंसान में। जैसे कि मैंने आपको पेप्सोडेंट के बारे में बताया कि पेप्सोडेंट का वो लास्ट में वो जो स्वाद रह जाता है मुंह में और अच्छा सा लगता है, फ्रेश सा फील होता है। और ये सब तो इंसान उसको क्रेविंग कहते हैं, वो क्रेविंग हो जाती है उसके दिमाग में कि हाँ अच्छा ही है वो। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी उसे बता दिया जाता है कि हाँ ऐसा इसमें फ्लेवर है, उसे बढ़ा चढ़ा के बताया, जिससे लाखों गुना बढ़ जाती है उनकी सेल। अच्छा, तो इसके बारे में एक रोचक एक्सपेरिमेंट भी किया है इन्होंने, तो चलिए उसको पढ़ लेते हैं। जूलियो द मंकी। ओके, ये एक्सपेरिमेंट का नाम है जूलियो द मंकी। जूलियो नाम के बंदर पर एक रिसर्च की गई थी। उसे स्क्रीन पर ब्लैकबेरी की फ़ोटो दिखाई जाती थी और फिर वह लीवर खींचा तो ब्लैकबेरी का जूस मिलता था, तो उसके लिए रिवॉर्ड काम किया करता था। ओके, ऐसे ही बहुत बार किया गया, हर बार उसके ब्रेन को स्कैन भी किया जाता था। एक मिनट, हर्षद मेहता करके मतलब अभी मूवी आई थी ना, वही देखा तो स्कैन को स्कैम पढ़ दिया, मतलब स्कैम हो गया था बिल्कुल। 9,000 करोड़, 9,000 था, 6,000 करोड़ है ऐसा कुछ। और तो मैं कहाँ पे था। स्कैन भी किया जाता था। एक मिनट में आपको सिंपल से समझा देता हूँ कि जूलियो नाम का एक मान लो कि ओके बंदर टाइप का था, हो गया चिंपांजी का बच्चा मान लो। जूलियो नाम का एक चिंपांजी का बच्चा था, जिसे एक स्क्रीन, मतलब जैसे ये स्क्रीन दिख रही है आपको, इस स्क्रीन पे एक ब्लैकबेरी होती है मान लो। एक मिनट, यहाँ पे बंदर था, उस स्क्रीन पे केला मिलता था, ठीक है। अब वो जब उस केले को ऐसे टच करता था तो ऊपर से आ जाता था केला, डोरी में बंधा, मैं खुद से एग्जांपल दे रहा हूँ समझो, डोरी में बंधा केला आ जाता था। वो बार बार करता था, आ जाता था। अब उसे ये लगने लगा था कि अगर ये मैं इसको टच करूँगा, ऐसे करूँगा तो केला आ रहा है। तो उसे मतलब केला मिल जाता था, तो उसे खा के उसे खुशी मिलती थी, मतलब उसके दिमाग में केमिकल लोचा होता था और फिर डोपामिन रिलीज होता था, जिससे उसे अपार प्रसन्नता मिलती थी। लेकिन एक बार क्या हुआ कि उन लोगों ने फोटो तो दिखाई, लेकिन उसमें एक काम करना भूल गए, मतलब भूलने के एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था कि उनका केला छीन। हाँ वो केला उसको दिया नहीं, मतलब वहां से आया ही नहीं, वो बार बार ऐसे ऐसे करता रहा, केला आया नहीं। तो उसको डोपामिन रिलीज हो, मतलब ऐसे बार बार करने से उसको ये लगने लगा था कि इसको टच करेंगे, तब उसको टच करने से ही खुशी मिल जाती थी, डोपामिन रिलीज हो जाता था। तो उसे हर बार लगता था कि केला आएगा केला आएगा, लेकिन इस बार केला नहीं आया, खुशी निकल गई। ऐसा ही कुछ कहानी था कि ऐसे डोपामिन काम करता है और ये प्रिंसिपल था एक्चुअली। तो ये स्कैन कर रहे थे उसको मशीन से, तो उसमें ये पता चला कि इसकी एक्टिविटी ब्रेन की बढ़ जाती है जब इसको टच करने से पहले, और टच करता है तो फिर हो गया, नॉर्मल सा हो जाता है। एक शराबी अगर टीवी पर किसी शराब के पीते देख ले तो उसे ज़बरदस्ती क्रेविंग बढ़ जाती है। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट से हैबिट्स के एक्टिंग नेचर का पता चला था। हाँ, तो ये पता चला था कि अगर उस बंदर को ऐसे लगातार बहुत दिनों तक ऐसा किया गया, फिर जब नहीं दिया गया तो वो पगला सा गया, पागल सा हो गया, उसके ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स घूमने लगे और बिजली कड़कने लगी, वो उसके दिमाग के अंदर हो रहा था, वैसे दिख तो नहीं रहा था। तो चैप्टर 2 हमारा हो चुका है ख़त्म। चैप्टर 3 में आता है रिप्लेस बैड हैबिट्स विथ गुड वन, मतलब हमारे गंदी आदतों को नई और अच्छी आदतों में कैसे बदले। ओके तो फ्रेंड्स, दोस्तों मित्रों, ऊपर के चैप्टर में हमें हैबिट, लूप और क्रेविंग के बारे में पता चल गया। ओके,
पता चल चुका है। इस चैप्टर में बताया गया है कि हम अपनी बुरी आदतों को कैसे छोड़ें, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ इस चैप्टर में क्या बताया गया। इसके लिए एक गोल्डन रूल याद रखिए, आदतें रिप्लेस की जा सकती हैं। इसका मतलब है अगर किसी को स्मोकिंग छोड़नी है तो ऐसा नहीं है कि उसे सिगरेट को छोड़ देना है, नहीं, इसके बदले उसे सिगरेट स्मोकिंग को किसी और हैबिट से रिप्लेस करना है। 1 मिनट, तो यहाँ पे ऑथर कहना क्या चाहते हैं कि अगर आपको कोई बुरी हैबिट, जैसे मेरी बुरी हैबिट है दिन भर गेम खेलना, ओके, तो तो गेम के सिमिलर ही कोई अगर ऐसा डोपामिन रिलीज करने वाला कोई ऐसी हैबिट हो, अच्छी, गुड वन, ओके, अगर मान लो मेरा डोपामिन रिलीज होता है गेम खेलने से 3 गुना, तो अगर मैं उसको अपने किसी अच्छी हैबिट से बदल दूँ, मैंने ऐसा अगर नहीं बोल रहा हूँ, मैंने कर लिया, ठीक है, मैं उसकी बजाय लिखने लगा, ठीक है, मेरी राइटिंग बहुत ख़राब थी, तो गेम जब भी मेरे खेलने का मन करता है मैं तुरंत कॉपी पेन लेके बैठ जाता हूँ और मोटी सी किताब है उसको लिखने लगता हूँ उसमें कॉपी में। फिर 2-4 मिनट 5 मिनट बाद बोर हो जाता हूँ, लेकिन फिर भी लिखता रहता हूँ। उससे मेरी राइटिंग भी अच्छी आने लगी है पहले से ज़्यादा, वैसे ज़्यादा सुंदर नहीं है पर हो गया। तो यही बताना था कि उसको रिप्लेस करना है, ठीक है, तो रिप्लेस कर देना है, लेकिन ज़रूरी यह है कि उस नई हैबिट में रिवॉर्ड और क्यू शामिल हो। तो अब जिस मतलब मेरा गेम जो था उसमें रिवॉर्ड क्या था, उसमें रिवॉर्ड था गेम जीतना और किल्स करना, ओके, तो क्यू क्या था, क्यू यहीं पे था क्योंकि नोटिफिकेशन आते थे। अब इसमें क्या है, नई हैबिट में मेरी कॉपी किताब, क्यू ये है कि मैं हर रूम में हर जगह में पेन रख दिया हूँ और एक कागज लिख दूँ, वहाँ पे लिख दूँ आई कैन डू इट, ऐसा कुछ। 1 मिनट, वहाँ पे कागज नहीं है, पेन है यहाँ पे पूरा, तो इस रूम में है नहीं, दूसरे रूम में है तो उसमें देख सकते हैं। तो यही था क्यू, ओके, क्यू, पेन और कागज, मैं अपने एग्जांपल में समझा रहा हूँ, पेन और कागज रख दिया। अभी जब भी मुझे गेम खेलने का मन करता है तो रिवॉर्ड उसका क्या होगा, क्यों तो मिल गया, अभी हैबिट भी बन गई लिखने की, रिवॉर्ड इसका क्या मिलेगा, तो रिवॉर्ड मिलता है अच्छी राइटिंग, जो कि बहुत दूर का रिवॉर्ड है। इसके लिए मैं थोड़ा सा काम करता हूँ कि फ्रिज में रखे हुए मिठाइयाँ और जो एक क्या था उसको, जामुन जामुन नहीं बोलते, अंगूर, अंगूर खाता हूँ। वैसे मना करता हूँ, मतलब मम्मी से कहता हूँ मम्मी अंगूर दे दो, ठीक है, मस्त रहता है, मतलब मज़ा ही आ जाता है उसकी जगह। तो इससे मेरी आदत रिप्लेस हुई और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मान लीजिए कोई आदमी स्मोकिंग की हैबिट को पुश अप से रिप्लेस कर देता, ओके ओके ओके, पुशअप, पुशअप से मुझे याद आया, मैं भी अभी करके अभी भाई बहुत दर्द कर रहा है, मैं भी बच्चा नहीं हूँ पर चलो देखते हैं। पुशअप से रिप्लेस कर देता, तो जब भी स्मोकिंग की चाहोगे पुशअप की रूटीन शुरू कर देनी चाहिए। ये तो मैं कर चुका, मैं आपको यही बता रहा था, ये बोल रहा है, हाँ, ओके, कर देना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए जिससे उसको अच्छा फ़ील हो, क्योंकि एक्सरसाइज से डोपामाइन रिलीज़ होता है। एक और बात, ये कहना क्या चाहता होता है कि एक्सरसाइज जो करता है इंसान, एक्सरसाइज करने से क्या होता है, डोपामाइन रिलीज़ होता है, डोपामाइन केमिकल होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, फिर बताता हूँ, डोपामाइन केमिकल होता है जो रिलीज़ होता है। और फिर जब उसकी बॉडी बनेगी और खुद को शीशे में देखेगा तो उसे डोपामिन और मिलेगा। फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी ये फ़ायदेमंद है और शॉर्ट टर्म के लिए भी। कोई स्मोकिंग वाला बंदा अगर पुशअप कर रहा है तो उसके लिए एक बात तो ये रहेगी कि हाँ, मतलब पुशअप करेगा तो उसे लगेगा कि ऐसा भी मेरे थोड़ा, और जब भी वो अपने आप को शीशे में देखेगा तो अच्छी बॉडी रहेगी, 2-4 हफ्ते 2-4 दिन बाद तो सही रहेगा, तो मतलब अच्छा लगेगा उसको। हाँ, तो इस तरह से ब्रेन को रिवॉर्ड मिल जाएगा और वह स्मोकिंग नहीं कर पाएगा, ओके, क्योंकि अब रिवॉर्ड तो एक्सरसाइज के रूप में मिल रहा है और उसे पता है एक्सरसाइज करने से उसका बॉडी बनेगी, फिट होगी। कि तो मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे एक्सटर्नल लाइफ, एक्सटर्नल ज़िंदगी के बारे में बताया, कुछ इंटरनल मैटर्स भी होते हैं बॉयज़ की गर्ल्स के जो बहुत ही सीक्रेट है हमारे यहाँ तो फिलहाल, तो समझ ले, तो उसे भी बदला जा सकता है, किसी हैबिट से बदला जा सकता है। अच्छा, तो पुशअप्स के अलावा अगर आप कुछ और कर रहे हैं, जैसे आप म्यूज़िक सुन सकते हो, उसकी जगह डांस कर सकते हो, घूमने जा सकते हो पैदल, रनिंग, जॉगिंग, गार्डनिंग, सेल्फ हेल्प, अच्छा यहाँ पे आ चुका है सेल्फ बुक लर्न, ओके, बुक पढ़ने की बात कर रहे हैं, मैं लिखता हूँ, ठीक है, पेंटिंग में
गज़ल, कविता, कहानी, किस्सा क्या आप लिख सकते हो। अगर दोस्तों के साथ गप्पा करने का तो ये लिखा है, लेकिन कभी मत कीजिएगा। स्मोकिंग को छोड़ के कुछ और कर रहे हैं तो फिर अगर वो भी स्मोकर्स, चेन स्मोकर्स अगर आप लोग, तो फिर ऐसा काम ना करिए। मैं तो ये कहना चाहूँगा, अल्कोहल की हैबिट भी एक बड़ी समस्या है। अल्कोहल एनोनिमस की संस्था इस हैबिट के निवारण के लिए काम करती है। वो लोगों को ईश्वर या डिवाइन पावर से हेल्प मांगने के लिए कहती है। एनोनिमस एक तरह का, बेसिकली एक तरह का एक हैकर ग्रुप है जो ऐसे छुपा चेहरा मास्क करके से आता है, वो लोग को बताता नहीं, और वो ईश्वर से कहता है कि जो भी शराबी हैं वो ईश्वर से क्षमा मांगे और प्रार्थना करे अपने बारे में, ऐसा कुछ